Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bless your name, Lord. Bless your name. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मेरी आँख में आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपके नाम को सजदा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आपके लहू के साए के नीचे आते हैं, आपके खून को हम पुकारते हैं। यीशु मसीह, आपके लहू की पनाह में अपने लोगों को लीजिए, लहू की ढाल में, लहू के सुरक्षा कवच में छिपाइए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक एक जन के लिए जो ऑनलाइन है, मैं आपके लहू की सुरक्षा को खोलता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, महिमा हो यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी मैग्नीफाई यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम। लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज आप हमसे बातें कीजिएगा, अपने वचन की संगति दीजिएगा। अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों को धोइएगा, शुद्ध कीजिएगा प्रभु, और नया अभिषेक, नई कुव्वत, नया मसा हमें दीजिएगा। प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हम जो शिक्षा ले रहे हैं स्पिरिट रेल्म पे, स्पिरिट वर्ल्ड पे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ आपको ख़ास बातें बताना चाहता हूँ आज, उसी कनेक्शन में है। सबसे पहले एक वचन देखिएगा, प्रोवर्ब 23 का 7, नीति वचन 23 अध्याय का 7 वचन। हिंदी और पंजाबी में उसको अलग ढंग से लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है। लिखते जाइएगा साथ में कोई जन। नीति वचन विच इज़ कॉल्ड प्रोवर्ब्स,
Proverbs chapter number 23 verse number 7, it says, as a man thinketh in his heart, so is he. जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है लाब या लबाब, जिसका मतलब हार्ट होता है, और वचन यहाँ पे बताता है एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट। तो जो हिब्राइक दर्शन है वो ये बताता है कि मनुष्य माइंड में नहीं, हार्ट में सोचता है। एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट। माइंड की जो रैशनलाइजेशन वो अलग है, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहां पे लिखा है एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट। लबाब जो हिब्रू वर्ड है, दिल में जो सोचता है वही है वो। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 वचन और मरकुस 7 का 19 पढ़ेंगे तो दोनों जगह यीशु मसीह कहते हैं आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट प्रोसीड इवल थॉट्स, और दूसरी जगह यीशु मसीह कहते हैं आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीकेथ। दिल के अंदर जो भरपूरी होती है उसी के द्वारा बुरे विचार इंसान में से निकलते हैं। और दूसरी जगह प्रभु कहते हैं कि हार्ट की भरपूरी से मुंह से शब्द निकलते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन, तो वो 4 अध्याय का 12 वचन बताता है परमेश्वर का ये जो कलाम है, वचन है, इस वचन की कुदरत क्या है। परमेश्वर के कलाम के विषय में लिखा वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग, ये जीवित है, ये कोई मुर्दा पुस्तक नहीं है। ये जो पुस्तक है, ये मैंने आपको बताया परमेश्वर ने ऐसे अपना सांस फूका 40 अलग अलग लोगों के ऊपर, उन्होंने इसे लिखा। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वहाँ पे ग्रीक वर्ड है ओरिजिनल थियोस नस्टस, परमेश्वर की सांस है कलाम। जैसे परमेश्वर ने सांस फूकी, एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया, उसी रीति से ये परमेश्वर की सांस है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ब्रेथ ऑफ गॉड है। और ये इसलिए दी गई है, वहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन के लिए, रिप्रूफ के लिए, करेक्शन के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो परमेश्वर के कामों के लिए। केवल मोटिवेशन के लिए, साइकोलॉजी इसको इसमें ब्लेंड करके प्रीच करने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में परमेश्वर के लोग सिद्ध हों, इसलिए परमेश्वर का कलाम दिया कि ये जीवित है। और ये क्या करता है? ये डिसर्न करता है। केवल परमेश्वर का कलाम जानता आपके दिल में क्या है, आपके गुर्दों में क्या है। और परमेश्वर का कलाम एक बड़ा अद्भुत काम करता है। इब्रानी 4:12 में लिखा है परमेश्वर का कलाम आपकी आत्मा को अलग कर देता है काट के, ऐसे जैसे बहुत फिनिश वाला एक चाकू है, रेज़र, डायमंड रेज़र उसकी एज है, उससे आप एक चीज़ को काट के इधर कर दो, एक को इधर कर दो। इंसान की सोल, स्पिरिट के अंदर ऐसे क्लटर हुई होती है। आपकी जान, आपकी सोल ऐसे क्लटर होते हैं। तो कौन सी आवाज़ आपकी सोल की है, कौन सी आवाज़ आपकी आत्मा की है, आप समझ नहीं पाते। तो परमेश्वर का कलाम आके उन दोनों को अलग करता है। और फिर परमेश्वर का कलाम क्या करता है? गूदे गूदे को, गांठ गांठ को चीरता है। और बोन मैरो, जो बोन के अंदर मैरो होता है, उसके अंदर जाके कलाम घुस जाता है। परमेश्वर का कलाम आपके बोन मैरो में रहता है अगर आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं। हालेलुया। याकूब अपनी पत्री में लिखता है पहले अध्याय के 14-15 वचन में कि इंसान अपने दिल के अंदर लस्ट, वासना, कामना रखता है, दिल के अंदर हार्बर करता है, और कामना गर्भवती होती है और पाप को जनती है। याकूब 1:14-15 में। फिर अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 81 की 12 वचन और आप पढ़ेंगे रोमियो 1:24, बहुत दोनों खास वचन हैं। मैं ये पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए। भजन 81 और साम 81 निकाल लीजिए, 81 भजन, उसका 12 वचन सुनिएगा क्या लिखा है। So I gave them up unto their hearts lust, and they walked in their own counsel. परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें त्याग दिया, इसराइल को,
मैंने उन्हें त्यागा, लिखा है, सो आई गेव देम अनटू देयर ओन हार्ट्स लस्ट, जो उनके दिल की वासना थी उसके हवाले कर दिया। एंड दे वॉक्ड इन देयर ओन काउंसिल, वो अपने दिल के वासनाओं और अपने मन की दूषित अपवित्र कल्पनाओं के अनुसार चले। अब पढ़िए रोमियो की पत्री, जल्दी से निकालिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 24 वचन। रोमन्स 1:24, रोमियो 1:24। सुनिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, वेयर फॉर गॉड ऑल्सो गेव देम अप टू अनक्लेननेस थ्रू द लस्ट ऑफ देयर ओन हार्ट्स टू डिसऑनर देयर बॉडीज बिटवीन देमसेल्व्स। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है जब परमेश्वर ने पृथ्वी की जातियों का परित्याग किया, जब वो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे, यहोवा ने पृथ्वी की कौमों को त्याग दिया। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में 70 जातियां हैं टोटल उस समय जो बाबुल का बुर्ज बना रही हैं, और उनका एक ही अगुवा है निम्रोद। निम्रोद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रहा है, एक वो राजा बनना चाहता है पूरी दुनिया एक हो। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा था, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं, आओ हम अपना नाम करें, आओ हम इकट्ठे रहें, कहीं हमें तितर बितर ना होना पड़े। शैतानी आत्मा उन लोगों के अंदर काम कर रहा था और उनका अगुआ शैतान की आत्मा से जकड़ा था जिसका नाम था निम्रोद। वो अपना नाम करना चाहते थे, अपने लिए गुम्मट बनाना चाहते थे। वो प्रभु ने कहा था बड़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो। प्रभु चाहता था मनुष्य सारी पृथ्वी को भरे, लेकिन वो एक ही जगह इकट्ठा रहना चाहते थे और बुर्ज बना रहे थे। वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, जिगरॉट उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। उस बुर्ज के टॉप पे जाके वो शैतानी आत्माओं की उपासना करना चाहते थे। और सेकंड हेवन में, जो मैंने आपको बताया, रकिया जो जगह है, जहाँ पे इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और दुष्ट शैतानी सेनाएं जो वहाँ पे हैं, उनके संग मिलके यहोवा के सिंहासन पे हमला करना चाहते थे। वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन रूलर, वन करेंसी, ग्लोबलाइजेशन जिसे आप कह रहे हो, न्यू अवेकनिंग, न्यू वर्ल्ड, न्यू एज जो अभी आ रही है। इसलिए यहोवा ने उनको त्यागा, जो यहाँ पे लिखा है। और 11 अध्याय में यहोवा उन सबको त्याग देता है और उनको 70 वो जो वॉचर आए थे उसके साथ उनके हवाले कर देता है। और 12 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर अब्राम नामक एक व्यक्ति को आवाज़ लगाता है और प्रभु कहता है, मैंने इनको त्याग दिया सबको, लेकिन अब मैं तेरे द्वारा पृथ्वी में एक ऐसी कौम खड़ी करूँगा जो पूरी दुनिया को मेरे नाम की साक्षी देगी। मैं अपनी खुशबू उनके द्वारा पूरे जगत में फैलाऊंगा। मैं अपने नाम की ज्योति उनके द्वारा फैलाऊंगा। सो इज़राइल का काम था यहोवा की ज्योति को जगत में फैलाना। हालेलुया। तो हम देखते हैं हार्ट और माइंड दोनों करप्ट हैं, ये दोनों वचनों के द्वारा। हार्ट जो ये है, हृदय है, लबाब, और माइंड, ये दोनों करप्ट हैं। देखेंगे 7 वचन पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की शांति, जिसके लिए परमेश्वर की शांति का शब्द है आयरीन। कई मसीह औरतों का नाम होता आयरीन। वर्ड है शालोम। शालोम का मतलब है हर चीज पूरी तरह मुकम्मल हो गई, कामिल हो गई, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कुछ टूटा नहीं, कुछ बिखरा नहीं, अपने आयाम में आ गई। शालोम का मतलब ये होता है। तो प्रभु का शालोम जो है, प्रेरित पौलुस लिखता है, तुम्हारे हार्ट और तुम्हारे माइंड दोनों को मसीह में कायम रखेगा। अगर आप पढ़ेंगे ना, मैंने पहले आपको इस पे वचन दिया है, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय का 1 वचन, 4 अध्याय का 21 वचन, 7 अध्याय का 14 वचन, इसमें परमेश्वर कहता है कि मैंने फिराउन और फिराउन के नौकर चाकरों का दिल कठोर किया है। दिल कठोर प्रभु ने किया।
पहले उन्होंने खुद कठोर किया, बाद में प्रभु ने किया। फिर अगर आप दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने उनका दिल कठोर किया और घमंड के कारण उनका माइंड भी मन भी कठोर किया। दिल और मन दोनों कठोर किए जा सकते हैं। दिल और मन दोनों बदकारी करते हैं, पाप में डूबे रहते हैं। और परमेश्वर की मनसा क्या है? इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 10 वचन पढ़िएगा और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 16 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे मन में और हमारे दिल में दोनों जगह अपने कलाम को लिखे। आपके मन में भी परमेश्वर का कलाम हो और आपके दिल में भी परमेश्वर का कलाम हो, दोनों जगह। आपको मालूम, मूसा जब परमेश्वर के पास गया उस पहाड़ पे जहाँ आग लगी हुई थी, जलाली आग, जहाँ एक गहरा अंधकार था, बिजलियाँ कड़क रही थी, और वचन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे वो पहाड़ ऊपर उठ गया था ऐसे, और इज़राइल उस पहाड़ के नीचे चला गया था। और मूसा परमेश्वर का दास परमेश्वर के फायरी जलाल में रहा, अग्निमयी पहाड़ में रहा। और निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय का 15 वचन पढ़िएगा। पहली बार यहोवा परमेश्वर ने खुद सैफायर के ऊपर, हालेलुया, सैफायर एक कीमती हीरे से भी कीमती एक पत्थर है, उस पत्थर की तख्तियाँ काटी उस पहाड़ से। जहाँ परमेश्वर की हजूरी है वहाँ सैफायर है, नीलमणि है, यशब है, डायमंड है, हर प्रकार की कीमती स्टोन्स हैं जहाँ उसकी हजूरी है। तो परमेश्वर ने सैफायर स्टोन की टैबलेट काटी। और अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 32 का 15, परमेश्वर ने उन तख्तियों के दोनों तरफ, जैसे ये तख्ती हो, ये तख्ती है, इसके इस साइड पे भी इस साइड पे भी अपना कलाम लिखा परमेश्वर ने, हालेलुया। दोनों तरफ परमेश्वर ने अपना कलाम लिखा है। निर्गमन 32 अध्याय का 16 वचन पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, हालेलुया, अपनी उंगली से। यीशु मसीह दो बातें बता रहे थे, किन्हें? वो धर्म के ठेकेदार जो एक औरत को पकड़ के यीशु मसीह के पास ले आए और यीशु मसीह से कहा इसे हमने जनाकारी करते हुए पकड़ा है, और मूसा की व्यवस्था हमें ये बताती है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार के मारना चाहिए। तो वचन में लिखा है, वहाँ पे 2 बार लिखा है कि यीशु मसीह झुक के कुछ करते हैं पृथ्वी पे उंगली से। वो यीशु मसीह को बता रहे हैं कि व्यवस्था मूसा की ये बताती है इसे पत्थर मार मार के मारो। यीशु मसीह उन्हें ये बता रहे हैं कि ये मेरी वही उंगली है जिसने सिनेई पर्वत के ऊपर मूसा को ये व्यवस्था लिख के दी है। फिर लिखा है दूसरी बार झुक के वो डस्ट में कुछ लिखते हैं, जो धूल पड़ी है वहाँ पे। बाइबल में लिखा है दुष्टों के नाम डस्ट के अंदर लिखे जाएंगे, हालेलुया। तो दोनों तरफ तख्ती के लिखा हुआ था, परमेश्वर की उंगली से लिखा गया था, फिंगर ऑफ गॉड से। आपको मालूम परमेश्वर की 5 उंगलियां हैं, क्योंकि हमारी 5 हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर की भी 5 उंगलियां हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 वचन पढ़िएगा। ये 5 उंगलियां क्या हैं परमेश्वर की? ये है प्रेरित अपोस्टल, ये है नबी, ये है प्रेरित जो जड़ है। ये जो प्रेरित है देखिए, ये इसको भी छूता है, इसको भी छूता है, इसको भी छूता है, इसको भी छूता है, सबको छूता है ऐसे। और ये पकड़ के लिए चाहिए, इसके बगैर ये 4 इतना सशक्त काम नहीं कर पाते। और ये है प्रॉफिट, नबी, जो ऐसे बोलता है, यहोवा का आत्मा यूँ कहता है, हालेलुया। और ये है जो सबसे लंबी उंगली है, ये है सुसमाचार प्रचार करने वाला, जो जगह जगह घूम के जाता है, प्रभु के वचन का बीज बखेरता है और आत्माओं को प्रभु के राज्य के लिए खींचता है। और ये है, ये वाली उंगली, ये जो है, ये है पासवान। पासवान के पास सब भेड़ें होती हैं, मतलब
शादी की जो रिंग होती है इस उंगली में डाली जाती है, ये क्योंकि यहाँ से एक मेन आर्टरी हार्ट को जाती है। और ये शिक्षक, लेकिन ये पांचों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है एक तरह से, ये दोनों आधारभूत हैं ये, क्योंकि ये राइटिंग के काम आते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का पूरा हाथ है, ये 5 उंगलियां जिनके द्वारा परमेश्वर अभी भी लिख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर लिख रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर का ये कलाम जो है इसको इधर रखना है दिल में। 119 भजन की 11 आयत में प्रेरित नहीं, प्रभु का दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। हालेलुया। इज़िकियल 36 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, 36 अध्याय का 26 वचन और ज़बूर 51 का 10। 51 ज़बूर दाऊद की प्रार्थना है जो उसने पाप करने के बाद की है। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं क्लीन हार्ट, शुद्ध दिल तब पैदा होता है जब परमेश्वर हमारे अंदर नया आत्मा डालता है, रिन्यूड स्पिरिट डालता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ स्पिरिट वर्ल्ड की बातें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पिरिट की बातें भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मनुष्य के 5 पार्ट कौन से हैं। मैं और आप, हम सब स्पिरिट हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी है, हम स्पिरिट बीइंग हैं। हालेलुया, स्पिरिट बीइंग। आदम पाप करने से पहले लिविंग बीइंग था, नया जन्म पाके हम स्पिरिट बीइंग बने हैं। हालेलुया। तो हमारी आत्मा है, हम आत्मा हैं, हमारे पास एक सोल है, जान है, और हम एक देह के अंदर रहते हैं। हालेलुया। यू एंड आई, वी आर ए स्पिरिट, वी हैव अ सोल एंड वी लिव इन अ बॉडी। तो अगर आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन, तो वहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही सिद्ध करे और मसीह के दिन तक प्रिजर्व करे, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को और तुम्हारी देह को। हालेलुया। स्पिरिट के लिए वर्ड है न्यूमा, रूहाक हिब्रू वर्ड है न्यूमा। और जान, वहीं पे जो वर्ड है पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23, जान के लिए वर्ड है, जान को सोल कहते हैं हम, और जान के लिए वर्ड है सुखे, सुखोए, जहाँ से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, बॉडी के लिए वर्ड है सराक्स, या हिब्रू या ग्रीक वर्ड है सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, या सराक्स, सराक्स बॉडी। तो हमारे अंदर माइंड है, विल है, इमोशन है। सोल के 3 पार्ट हैं। माइंड को डायोनिया कहते हैं ग्रीक में, या नाउस कहते हैं। माइंड अलग अलग प्रकार का है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा रोमियो 7 का 23 उसके विषय में। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, जो 5वीं चीज़ हमारे अंदर है वो है कॉन्शियंस। सुनेडिसिस ग्रीक वर्ड है, सुनेडिसिस, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है कॉन्शियंस। हालेलुया। सुना कभी आपने ये शब्द कॉन्शियंस? इसे हम विवेक कहते हैं और उर्दू में हम इसे ज़मीर कहते हैं। विवेक क्या है? विवेक हमारे अंदर क्या चीज़ है? इंटरनल वार्निंग सिस्टम है जो परमेश्वर ने बनाया है। इफ़ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ए डिज़ास्टर, ए ट्रबल, or if you are making a bad decision, or if you are on a way to do something wrong, terribly wrong, तो आपके अंदर अलार्म बजना शुरू होता है, और ये जो अलार्म है आपको बचाना चाहता है। और जो नया जन्म पाए विश्वासी होते हैं उनके अंदर ये बहुत तेज़ी से बजता है ये अलार्म, ये है कॉन्शियंस, इसे हम कहते हैं विवेक। और आपको मालूम बाइबल अलग अलग तरह के विवेक के विषय में बोलती है। आप सिर्फ वचन लिख लीजिए और ख़ुद अध्ययन कीजिएगा। बाइबल बताती है एक अच्छा विवेक है, गुड कॉन्शियंस है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय का 1 वचन,
गुड कॉन्शियंस, अच्छा विवेक। प्रेरितों के काम 26 का 9 से 11 और प्रेरितों के काम 24 का 16। फिर दूसरा बाइबल बात करती है डिफाइल्ड कॉन्शियंस की, दूषित विवेक की, गंदे विवेक की। पहला कुरिन्थियों 8 की 7 पढ़ लीजिएगा। फिर बाइबल बात करती है ऐसे विवेक की, ज़मीर की, जिसे जैसे लोहा गर्म करके उसके अंदर कोई मार्क बनाओ, किसी बंदे की बॉडी से चिपका दें गर्म लोहा, और वो जो मार्क अंदर बना लोहे में बंदे की बॉडी में बन जाए, मांस में जाए, वो बन जाए, वो उसे बोलते हैं सीयर्ड कॉन्शियंस। एक ऐसा विवेक जिसे दागा गया गर्म लोहे से। पहला तिमोथियस 4 अध्याय का 2 वचन का आखिरी हिस्सा। फिर बाइबल बताती है कि एक कमज़ोर विवेक है, वीक कॉन्शियंस। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 वचन। फिर बाइबल बताती है ईवल कॉन्शियंस, बुरा विवेक है, इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। फिर 10 के 22 में ही वचन बताता है कि बुरे विवेक को, गंदे विवेक को यीशु मसीह के लहू से धोया जाए तो वो शुद्ध किया हुआ विवेक बन जाता है। हालेलुया। आपका विवेक बोलता है आपसे, कई बार बात करता है, एक सिग्नल है, एक अलार्म है। जिस तरह कई लोगों ने अपने घर में पानी की टंकी लगाई होती है और वो मोटर से उसको भरते हैं। जब वो टंकी भर जाती है तो उन्होंने एक सिस्टम लगाया होता है, जब ऊपर पानी चला जाता है तो उसके संग एक बेल लगी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, तो वो बेल आवाज़ देने लगती है। कईयों के घर में मैं गया, वहाँ वो बेल देती है, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए। ये एक इंटरनल वार्निंग सिस्टम है। लेकिन जब कोई बंदा पाप करता ही रहता है, जब पहली बार आप पाप की ओर जाते हो ना, जब नया जन्म पाने के बाद, बहुत तेज़ी तेज़ी से विवेक बोलता है, आपको रोकता है लेकिन आप सुनते नहीं, चले जाते हो। फिर पाप बदकारी करते हो, फिर दूसरी बार जब करने जाते हो तो उसकी आवाज़ कम हो जाती है अलार्म की। तीसरी बार करने जाते हो अलार्म की आवाज़ और कम हो जाती है। चौथी बार जब करने जाते हो अलार्म की आवाज़ और कम हो जाती है। 5वीं बार जब करने जाते हो अलार्म वीक कॉन्शियस हो जाती है, कमज़ोर विवेक। पहला कुरिन्थियों 8 के 7 में लिखा कमज़ोर हो जाता है। और करते जाते हो फिर आपका विवेक डिफाइल हो जाता है, दूषित हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 8 का 7। उसके बाद और करते जाते हो तो आपका विवेक, इब्रानियों 10 के 22 में लिखा है, ईवल हो जाता है, बुराई की ओर ही खींचता है आपको। लेकिन जब फिर भी आप नहीं हटते और कंटिन्यू करते हो तो आपका विवेक लोहे से दाग दिया जाता है। एक्सक्यूज़ मी। फिर आपका विवेक आपसे बातें नहीं करता, आपको अलार्म नहीं करता। बहुत सारे लोगों का विवेक, कई लोग कहते हैं ना, तेरा तो ज़मीर ही मर गया है। विवेक मर जाता है। हालेलुया। इसलिए अपना आपका विवेक जो है उसे बर्रे के, यीशु मसीह के एक्सक्यूज़ मी लहू के नीचे रखिए। अपने ज़मीर को मसीह यीशु के खून के नीचे रखिए। हालेलुया। ताकि आपका ज़मीर पवित्र आत्मा की आवाज़, पवित्र आत्मा की गाइडेंस लेता रहे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आवाज़ से, पवित्र आत्मा की आज्ञा से आपका विवेक बाहर ना जाए। हालेलुया। तो आइए हम जहाँ पहले अध्ययन कर रहे थे स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर, वहाँ चलें हम। दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 13 वचन अगर आप पढ़ते हो, दानियल 10 के 13 में जिब्राइल फरिश्ता आता है दानियल के पास। दानियल प्रार्थना में लगा है उपवास के साथ। शायद उसको मालूम नहीं कि स्पिरिट वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, पर वो प्रार्थना में परसिस्टेंटली लगा है दानियल। तो वो दूत आके उसे बोलता है, परमेश्वर के प्रियजन, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन 21 डेज़ का ये डिले परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ। मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर लेके जब आ रहा था तो सेकंड हेवन में
मुझे किसने रोक लिया? प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, पर्शिया की राज के प्रिंस ने, हिब्रू वर्ड है सार, उसने मुझे रोक लिया। एक एंजल था उधर, फॉलन एंजल, जिसको वो टेरिटरी दी गई है, वो वहाँ पे रूल कर रहा है। वो सारी टेरिटरी के ऊपर उसे लीगल अथोराइजेशन मिली है। किसे? फॉलन एंजल को। तो उसको किसने दी है ये अथोराइजेशन? 11 अध्याय पढ़िएगा आप उत्पत्ति की पुस्तक। जब बाबुल का बुर्ज बन रहा है तो यहोवा परमेश्वर कहता है अपनी कौंसल से, डिवाइन कौंसल से, आओ हम चलें और देखें कि मनुष्य बुर्ज बना रहे हैं, वो एक मन है, अब उनके लिए कोई काम अनहोना ना होगा, आओ हम चलें और उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। यहोवा परमेश्वर एक डिवाइन कौंसल के साथ उतरा और वो कौंसल 70 की है। और पृथ्वी के ऊपर कितनी कौमें हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय पढ़िएगा, नूह के 3 बेटों में से 70 कौमें पैदा हुई हैं। परमेश्वर उनका त्याग करता है, मैंने आपको बताया, रोमियो की पत्री बता रही है। व्यवस्था सार पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था सार 32 अध्याय का 7-8 वचन पढ़िएगा। व्यवस्था सार में 2 जगह और ये रेफरेंसेस हैं कि परमेश्वर पृथ्वी की उन कौमों का परित्याग करता है और वो जो डिवाइन कौंसल उसके साथ आई है, परमेश्वर उनके सुपुर्द उन्हें करता है और परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम इन लोगों के ऊपर प्रभुता करो। अगर आप पढ़ेंगे साम 82, 82 भजन अगर आप पढ़ेंगे, मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, मेरे संग निकाल लीजिए साम 82, 82 भजन। इस सब्जेक्ट पे हम अध्ययन करेंगे गहराई से और, लेकिन अभी मैं आपको इसके कुछ वचन बताना जल्दी से पढ़ देता हूँ। ये असाफ का भजन है, साम 82। यहाँ लिखा, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। सभा किसकी है? परमेश्वर की है। और कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। ओरिजिनल हिब्रू में क्या लिखा है? तो ओरिजिनल हिब्रू में लिखा है, इन द कौंसल ऑफ द एलोहीम्स। ये कौंसल है, एक डिवाइन कौंसल। एलोहीम जो शब्द है वो आत्मा की दुनिया में जितने लोग रहते हैं उन सबको एलोहीम कहा जाता है। इवन एंजल्स को भी एलोहीम कहा जाता है। तो एलोहीम्स की सभा में एलोहीम खड़ा है, बड़ा एलोहीम यहोवा खड़ा है। वह ईश्वरों के, यहाँ पे ईश्वर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे शब्द है एलोहीम, वरना उसे लिखना पड़ता है तर्जुमा करने वाले को, परमेश्वरों के बीच में न्याय करता है। ये एलोहीमों के बीच में जजमेंट कौन पास कर रहा है? यहोवा। ये एलोहीम कौन है? ये डिवाइन कौंसल के दूत हैं। ये परमेश्वर का कोर्ट रूम लगा है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धनों को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वह ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की नींव हिल जाती है। तो कुछ लोगों ने ट्रेडिशनली, जो बाइबल स्कॉलर्स ने 2 से लेके 5th वर्स तक जो ट्रांसलेशन की पहले, उन्होंने ये बताया है कि परमेश्वर पृथ्वी के हाकिमों से बात कर रहा है, जो गवर्नर हैं, जो किंग हैं, जो राजा हैं, जो जुडिशरी है, उनसे बातें कर रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर इज़राइल के राजाओं से बात कर रहा है 5 तक, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के न्याय को परवर्ट कर दिया। ये दुष्टों का पक्ष लेते हैं, गरीब, विधवा, अनाथ, कंगालों का न्याय नहीं करते, ये घूस लेते हैं और परमेश्वर के न्याय को भ्रष्ट करते हैं। और वचन में लिखा पृथ्वी की नींवें हिल जाती हैं। 6 वचन में लिखा, तब मैंने कहा तुम ईश्वर हो और तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो अभी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। लेकिन इस आयत का मतलब नहीं वो बता पाए।
अगर ये मनुष्य ही हैं 2 वचन से लेकर 5 वचन तक जिनका न्याय परमेश्वर कर रहा है, तो परमेश्वर 6ठे वचन में ये क्यों कह रहा है, यू आर एलोहीम, बट यू आर एलोहीम, यू आर एलोहीम, यू आर बिनाए एलोहीम, तुम परमेश्वर के पुत्र हो बिनाए एलोहीम। मैंने आपको बताया बिनाए एलोहीम टर्म दूतों के लिए यूज हुई है बाइबल में, स्वर्ग दूतों को बिनाए एलोहीम कहा गया है। ये डिवाइन काउंसिल के लोग हैं, ये मनुष्य नहीं हैं जिनके हवाले परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी कौमें कर दी थी बाबुल के बुर्ज के बाद। इन्होंने ये राज्य कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के कुल गोत्र भाषा, पृथ्वी की जातियां, पृथ्वी की सभ्यताएं, पृथ्वी की संस्कृतियां, पृथ्वी के देश, पृथ्वी के धर्म मज़हब, जो भी डिवीज़न है पृथ्वी के ऊपर, इनके ऊपर ये अलग अलग प्रिंस हैं जो राज कर रहे हैं। ऊपर ये राज्य ऊपर से चल रहा है। नीचे जो गवर्नमेंट सरकारें बनी हैं, वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो, सोशलिस्ट हो या वो कम्युनिस्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो, वो सब सरकारों के ऊपर जो सरकार बैठी है ये इनकी है, इलोहीमों की, जो यहोवा ने इनको इनके ऊपर राज्य करने के लिए मुकर्रर किया। इन्होंने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी और इन्होंने कंगालों का, अनाथों का, दीन दरिद्रों का न्याय नहीं चुकाया। इन लोगों ने दुष्टों की सहायता की, परमेश्वर के न्याय को परवर्ट किया। प्रभु कहता है कि तुम एलोहीम हो, बिनाए एलोहीम हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। ये क्यों कह रहा है प्रभु? You were the Elohims and you were the sons of the Most High, but you shall surely die like human being. ये मनुष्य नहीं है, इसलिए लिखा है कि तुम मनुष्यों के समान मरोगे। तो ये पावर्स हैं, पर्शिया के ऊपर पावर है। उस समय इसराइल जो है वो पर्शिया, मीड्स एंड पर्शियन की गवर्नमेंट में है। इसराइल गुलाम बन के गया है मीड्स एंड पर्शियन, और पर्शिया का जो राजकुमार ऊपर से रूल कर रहा है। गैब्रियल आता है यहूदी लोगों की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, क्योंकि यहूदी लोगों के 70 साल पूरे हो गए गुलामी के। अब यहोवा उन्हें वापस उनके देश लेके जाएगा, यहोवा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और दानियल प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ऊपर से कौन रोक रहा है? स्पिरिट वर्ल्ड में ऊपर प्रिंस बैठे हुए हैं। हालेलुया। उनके अलग अलग नाम है, मैं आपको बताऊंगा। प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, स्पिरिचुअल विकेडनेस, हिब्रू और ग्रीक में उन्हें क्या क्या कहते हैं, आई विल लेट यू नो। उन्होंने प्रार्थना को रोका है। ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऊपर की दुनिया में एक महायुद्ध चल रहा है जिसकी कलीसिया को पहचान नहीं है, जिसके विषय में सच्चा परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया के पास नहीं है। इस प्रिंस ने 21 दिन तक रोका है, गैब्रियल जैसे महाप्रतापी दूत को। बिना वजह नहीं रोका है, क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया रूल करने का, इसलिए वो रोक सका गैब्रियल को। लेकिन फिर वॉर हुई वहाँ पे, एक ओवर पावर एंजल को आना पड़ा, ओवर पावरिंग माइकल को, और माइकल के आने से विरोध हटा और वो पृथ्वी पे आया दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर। लेकिन आपको मालूम उसने क्या कहा? जिब्राइल ने दानियल से उसने कहा मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा माइकल आया मेरी सहायता के लिए। माइकल कौन है? चीफ प्रिंस, रिशोन सार, हिब्रू वर्ड रिशोन सार, फर्स्ट लेवल का कैप्टन है, जो स्वर्गीय फौजें हैं उनका कप्तान है। वो आया, उसने उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस विरोध को हटाया और वो प्रार्थना का उत्तर लेकर नीचे आया। और उसने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ फिर कहाँ? जहाँ लड़ाई चल रही है। अब पर्शिया का प्रिंस तो चला जाएगा, उसका टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन अब कौन आएगा? दानियल 10 का 20 से 22 पढ़िएगा। सार ऑफ ग्रीस आएगा। अब यूनान का राजकुमार आ जाएगा, क्योंकि पर्शिया की किंगडम, मीड्स एंड पर्शियन को अब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान आके हरा देगा। फिर वो स्पिरिट जो ग्रीक लोगों के ऊपर रूल करती है, वो वहाँ ऊपर रूल करने लग जाएगी। ये ऐसा निज़ाम है संसार का। इसे जब तक आप नहीं समझे, प्रभु कहता है जब तक स्ट्रॉन्ग मैन को आप बाइंड नहीं करोगे,
स्ट्रॉन्ग मैन को घर में जाके बांधना पड़ेगा, फिर हम घर को लूट सकते हैं। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस एक वचन कहता है, पढ़िए जल्दी से। प्रेरित पौलुस एक वचन कहता है, 26 अध्याय प्रेरितों के काम। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, फिर स्क्रीन फ्लैश आउट हो चुकी है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगा और एंड में मैं प्रार्थना, आपकी प्रार्थना नहीं देख सकता अब मैं, क्योंकि आप किसी का मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ प्रेरितों के काम 26 अध्याय को निकालिए। प्रेरितों के काम का 26 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 26, और उसका हम पढ़ेंगे। निकालिए प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। 27 से मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ये गवाही है प्रेरित पौलुस की अग्रिप्पा राजा के आगे। किंग अग्रिप्पा, बिलीवेस्ट दाउ द प्रॉफिट्स? आई नो दैट दाउ बिलीवेस्ट। बेशक वो रोमन है, लेकिन उसे जूइश लोगों का कुछ ना कुछ मालूम है। देन अग्रिप्पा सेड अनटू पॉल, ऑलमोस्ट दाउ परसुएडेस्ट मी टू बी अ क्रिश्चियन। तो मुझे क्रिश्चियन बनाने के लिए और पूरी तरह तूने मुझे कायल कर दिया ऑलमोस्ट। तो क्या लिखा है? एंड पॉल सेड, आई वुड टू गॉड दैट नॉट ओनली दाउ बट ऑल्सो ऑल दैट हियर मी दिस डे वर बोथ ऑलमोस्ट एंड ऑल टुगेदर सच एज आई एम एक्सेप्ट दीज बॉन्ड्स। कहता है कि ना केवल तू बल्कि जितने मुझे सुन रहे हैं सब मेरी तरह हों, सिर्फ ये जो जंजीरें मुझे लगी हैं ये ना हों। अर्थात जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, वैसे तुम सब भी मसीह के पीछे चलो। एंड वेन ही हैड दस स्पोकन द किंग रोज अप एंड द गवर्नर एंड बर्निस एंड दे सैट विद हिम एंड वेन दे वर गॉन असाइड दे टॉक्ड बिटवीन देमसेल्व्स, दिस मैन लिखा है, Bernice, they sat with them, and when they were gone aside, they talked between themselves, saying, "This man doeth nothing worthy of death or of bonds." Hallelujah. तो क्या कहता है? एक और वचन कहता है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक सेकेंड। हालेलुया। ये इसका मैं कुछ वचन पीछे से पढ़ देता हूँ, पूरे वचन पढ़ लेते हैं हम। इसका 26 अध्याय का पॉल की टेस्टमनी है, ये पौलुस जो देता है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। वेयर अपॉन 12 वचन से 26 का 12, वेयर अपॉन एज आई वेंट टू डमस्कस विद अथॉरिटी एंड कमीशन फ्रॉम द चीफ प्रीस्ट्स एट मिड डे ओ किंग आई सॉ इन द वे ए लाइट फ्रॉम हेवन अबव द ब्राइटनेस ऑफ द सन shining round about me and them which journeyed with me। पौलुस दमस्कस जा रहा है ताकि मसीहों को पकड़ के जेल में डाले, और आकाश से सूर्य से भी तेज एक ज्योति उतरी और इनके इर्द गिर्द आ गई, पौलुस और उसके साथ जितने थे। एंड when we were fallen to the earth, I heard a voice speaking to me and saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks। तो मुझे क्यों सताता है शाउल शाउल? तो आगे लिखा है, I said, who art thou? The Lord। And he said, I am Jesus whom thou persecutest। तू मुझे दुखी कर रहा है, सता रहा है मुझे। तो लिखा है, क्या कहता है प्रभु से? I am Jesus whom thou persecutest, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and witness both of these things which thou hast seen and of those things in which I will appear unto thee। प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अपना गवाह बनाया है
क्योंकि मैंने अब तुझे अपना जलाली दर्शन दे दिया है। हालेलुया। और मैं तुझे और भी दर्शन दूंगा, उन सब चीज़ों का तू गवाह होगा। आपको मालूम, प्रेरित वाक्य में वो होता है जो मसीह को जिसने देखा होता है, जीवित मसीह को। डिलीवरिंग दी फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम द जेंटाइल्स अनटू whom नाउ आई सेंड दी। मैं तुझे उनसे बचाऊंगा जिनके पास मैं तुझे भेज रहा हूँ। और 18 वचन पढ़ें। टू ओपन देयर आईज एंड टू टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ताकि तू क्या करे, उनकी आंखों को खोले। हालेलुया। उनकी आंखों को खोले एंड टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। स्कॉशिया वर्ड है डार्कनेस के लिए, गहन अंधेरा। ये अंधेरा आंतरिक है। आंतरिक अंधेरे से तू उन्हें छुड़ाए और किधर ले जाए, रोशनी की ओर। फॉस या फोटोन वर्ड है रोशनी के लिए। जो फोटॉन्स के पार्टिकल है ना, जो रोशनी पैदा करते हैं, ये फॉस, फोटोन, रोशनी की तरफ लेके जाए। एंड फ्रॉम पावर ऑफ सेटन, एक्जूजिया हासतान, डायबोलोस, एक्जूजिया डायबोलोस, शैतान की सामर्थ से अनटू गॉड, परमेश्वर की ओर लेके जाए। शैतान की सामर्थ ने लोगों को क्या किया है, बांधा है जंजीरों से, और उन्हें कहाँ गुलाम बना के रखा है, अंधेरे में। और ये कौन सा अंधेरा है, होसेक, हिब्रू वर्ड है होसेक, और ग्रीक वर्ड है स्कॉशिया। होसेक एक ऐसी डार्कनेस है जो इंसान को प्रभु की ओर, जीवित प्रभु की ओर जाने नहीं देती। तो वचन में लिखा है, तू उससे छुड़ाए और उन्हें जीवित परमेश्वर की ओर लेके चले, दैट दे मे रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिन, ताकि वो पापों की क्षमा हासिल करें। अंधकार में शैतान लोगों को जकड़ के बैठा है। परमेश्वर ने लोगों के लिए पापों की माफ़ी तैयार रखी है। यीशु मसीह के लहू का दाम लेके परमेश्वर ने पापों की माफ़ी तैयार रखी है। सबसे बड़ी अनुभूति मनुष्य के लिए है पापों की माफ़ी। धन्य है वो जिसके पाप क्षमा हुए, धन्य है जिसका अपराध मिटा दिया गया, धन्य है जिसकी बदकारी का लेखा यहोवा नहीं लेता। जब इंसान की गिल्ट रिडन कॉन्शियंस, पाप के साथ लिबड़ा हुआ विवेक, जब इंसान की पाप में अकंठ डूबी आत्मा, जब पाप के दाग से दागदार इंसान की जान यीशु मसीह के लहू से धोई जाती है और परमेश्वर इंसान के अंदर उंडेल देता है क्षमा का वरदान, और इंसान अपने आप को अंदर से ऐसे बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है, शुद्ध महसूस करता है, निर्मल और फूल से भी हल्का महसूस करता है, और अपने वजूद की खुशबू खुद सूंघता है मनुष्य कि उसके अपराध क्षमा हुए। उसका गिल्ट, उसकी शर्म, उसका जो दोष की भावना थी, गंदीहीन भावना थी, पाप की जो यादगार थी, बदकारियों के जो बंधन थे उसके अंदर, उनसे यहोवा परमेश्वर ने माफ़ी का वरदान देके उसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के बिल्कुल नवीन कर दिया, नया कर दिया। और शैतान की पावर जो है, सामर्थ जो है, वो अंधेरे में काम करती है, अंधेरे में बांध के रखती है गिल्ट के साथ, दोष की भावना के साथ। वो दोष लगाने वाला भाइयों को दोष की जंजीर से बांध के रखती है और इंसान को चोटती है, उससे परमेश्वर छुड़ा देता है। हालेलुया। और लिखा है दैट दे मे रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिन एंड इनहेरिटेंस। केवल पापों की क्षमा नहीं है, एक अबदी मिरास मिले। मैंने आपको बताया स्वर्ग में बहुत से लोग दाखिल तो हो जाएंगे, लेकिन सबको मिरास नहीं मिलेगी। प्रभु 3 बातें कहते हैं। प्रभु कहते हैं जो जय पाए, फिर प्रभु कहते हैं जो फल लाए, फिर प्रभु कहते हैं जो वफादार रहे। 3 बातें होनी चाहिए एक विश्वासी में। वो जयवंत जीवन जीना चाहिए, इस शरीर के ऊपर जयवंत होना चाहिए, इसकी अभिलाषाओं के ऊपर, इस संसार के ऊपर, संसार की कामनाओं के ऊपर, और शैतान के ऊपर जयवंत होना चाहिए। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन तीनों पे उसे विजयी जीवन जीना चाहिए और फल लगना चाहिए उसे। वो टहनी है जो दाखलता में सटी रहे और उसका फल लगे और उसका फल कायम रहे, और वो परमेश्वर का वफादार रहे। क्या हो? जीविते परमेश्वर का वफादार रहे। हालेलुया। तो लिखा है उसे परमेश्वर क्या देंगे? इनहेरिटेंस अमंग देम विच आर सेंक्टिफाइड बाय फेथ दैट इज इन मी। हालेलुया।
सैंक्टिफाइड का मतलब जो पवित्र किए जा रहे हैं, शुद्ध किए जा रहे हैं, वो लोग उस मिरास के भागी होंगे। हालेलुया। ये अबदी मिरास हमें परमेश्वर देना चाहता है। वो केवल हमें पुत्र पुत्रियां मुँह जवानी नहीं कहता। आपको मालूम, परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, लेकिन अपने राज्य के केवल नागरिक बना के नहीं बुलाया। अगर मान लो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप बोले कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाओ, सिटीजनशिप ले लो, आप चले जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, आपको यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन ट्रंप कभी भी आपको अपना बेटा नहीं बनाएगा या आपको अपनी बेटी नहीं बनाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग की नागरिकता देता है, लेकिन उससे भी बढ़ के पुत्र और पुत्री का अधिकार देता है। सबसे बड़ा टाइटल जिस पे हमें घमंड होना चाहिए, वो मेजर प्रॉफिट माइनर प्रॉफिट नहीं है, अपोस्टल या प्रॉफिट नहीं है, बिशप या चीफ बिशप, चीफ अपोस्टल, चीफ पास्टर, सीनियर पास्टर, ये नहीं है टाइटल। वो सबसे बड़ा टाइटल जिस पे आपको और मुझे फख्र करना चाहिए वो ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको पुत्र कह के या पुत्री कह के बुलाता है। इससे बड़ा मेडल आपके इधर कोई नहीं लग सकता। हालेलुया। इससे बड़ी एंटाइटलमेंट कोई नहीं है कि परमेश्वर आपको पुत्र या पुत्री कह के बुलाता है। कुलिस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है। पढ़ता हूँ मैं आपके लिए वचन। कुलिस्सियों की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से। हालेलुया। कुलिस्सियों की पत्री, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, उसके बाद मिलेगी आपको कुलिस्सियों। कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसका 13 वचन से। Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son। उसने हमें क्या किया? अंधकार की ताकत से छुड़ा लिया है और हमें क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया हमें परमेश्वर ने? ट्रांसलेट का मतलब ट्रांसलोकेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किंगडम ऑफ डार्कनेस के हम वासी थे, अंधकार के राज्य के, वहाँ से हमें उसने ट्रांसफ़र कर दिया इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। उसके प्यारे पुत्र के राज्य में हमें शामिल कर दिया। हालेलुया। इन होम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड इवन द फॉरगिवनेस ऑफ अवर सिंस। उसमें हमें क्या है? उसके रक्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है और रिडेम्पशन मिली है। हमारी रिडेम्पशन का मतलब रेंजम। आपको किडनैप करके कोई ले गया था और करोड़ों रुपया मांग रहा था आपको छोड़ने के लिए, यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी, फिरौती दे दी आपकी और आपको छुड़ा लाया यीशु मसीह। और अपने राज्य में उसने आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कि आंखें खुल जाएं। राजा अग्रिप्पा के आगे खड़ा होकर कहता है परमेश्वर चाहता है कि लोगों की आंखें खुलें। इन आंखों को क्या किया है? बंद किया है। किसने? शैतान ने, अंधेरा डाल के। प्रेरित पौलुस के ऊपर ऐसे हाथ रख के हननिया ने जब प्रार्थना की, पौलुस की आंखों से छिलके गिरे। पौलुस के यहूदी धर्म के छिलके थे जो गिरे और उसका अंधापन दूर हो गया। हालेलुया। शैतान के पास अब आप कहेंगे ये ऊपर जो अधिकार है ये यहोवा परमेश्वर ने अथोराइज किया, लेकिन मसीह यीशु आया इस अधिकार को तोड़ने के लिए और उसने इस अधिकार को तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। अब हम जब यीशु मसीह का लहू प्लीड करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस के काम को इन्हें दिखाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, तो इन शक्तियों का अधिकार टूटता है। हालेलुया। इसके ऊपर हम कल सुबह फिर मनन करेंगे और इसके ऊपर गहराई से मनन करेंगे। और कल सुबह मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह की बदरूएँ किस तरह की हैं, कौन कौन सी बदरू है और वो कैसे कैसे काम करती है। कल सुबह हम इसके ऊपर मनन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि बाइबल में जो बदरूओं की कैटेगरी है 3 तरह की बताई गई है। बदरूओं की, दुष्ट आत्माओं की। एक है
कार्थरोटोस, जिसे अनक्लीन स्पिरिट कहा गया है, भ्रष्ट आत्मा। दूसरी है प्लेनोस, जिसे सडूसिंग स्पिरिट कहा गया, धोखा देने वाली आत्मा। तीसरी है ओब, जिसे फेमिलियर विचक्राफ्ट, जादूगरी की आत्मा कहा गया। अब कल सुबह हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी आत्माएं हैं। हालेलुया। तो अभी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी प्रार्थना कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, आपका कोई भी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ नहीं देख पा रहा हूँ इसके ऊपर। तो अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, कल सुबह हम फिर 10 o'clock मिलेंगे और इन चीज़ों के ऊपर और आगे मनन करेंगे। आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए। मैं उनकी प्रार्थना विनतियाँ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप देख पा रहे प्रभु जी। एक एक जन की ज़रूरत को, प्रार्थना विनती को मैं आपके आगे उठाता हूँ। मैं आपका लहू आपके इन लोगों के ऊपर छिड़कता हूँ, आपके खून के कवच को खोलता हूँ, आपकी आशीष को इनके जीवन के ऊपर खोलता हूँ। खुदावंद अपने लहू के साए में संभालें प्रभु। इस बला से जो पृथ्वी के ऊपर घूम रही है और लोगों के जीवनों को गिराती जा रही, प्रभु इस बला से अपने लोगों को बचाएं। मैं आपका खून आपके लोगों के ऊपर छिड़कता हूँ प्रभु। आपकी सुरक्षा कवच में आपके लोगों को छिपा देता हूँ। आपकी आशीष आपके प्रियजनों के ऊपर हो। बरकत दें खुदावन। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। टुमारो 10 a.m. we will meet. Please let other people know, let other people join. At least tell one new person to join us. यीशु मसीह के नाम में जय यीशु मसीह की।